हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ और आरओ एग्जाम के लिए आज फिर से आपके सामने मॉडल पेपर तीसरा लेकर आ चुका हूं। जो दोस्तों बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यहां से आपको आपकी एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि भाई आरपीएससी द्वारा आयोजित दोस्तों 2011 से लेकर 2023 तक प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित जितने भी दोस्तों आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को इंक्लूड करके दोस्तों आपकी यूआरओ एग्जाम के लिए 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला दोस्तों मॉडल पेपर की सीरीज है, जिसका तीसरा मॉडल पेपर दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों इसका बहुत ही शानदार तरीके से 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में दोस्तों राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। देखिए भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में, टोंक में या सवाई माधोपुर में? भाई तो बनास, चंबल और सीप ये तीन नदियां हैं, वो दोस्तों हमारे सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक जगह पर, रामेश्वर नामक जगह पर दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको इस बात का भी मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में टोटल 4 त्रिवेणी संगम है। भाई कितने? टोटल 4 त्रिवेणी संगम है राजस्थान में, है ना। तो भीलवाड़ा में दोस्तों दूसरा त्रिवेणी संगम है, भीलवाड़ा की बीगोद नामक जगह पर, बीगोद नामक जगह पर दोस्तों दूसरा त्रिवेणी संगम है हमारा राजस्थान का। कौन कौन सी नदियां दोस्तों? तो नोट करना, बनास, मेनाल और बेड़च, ये तीन नदियां दोस्तों हमारे भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक जगह पर, बेणेश्वर नामक जगह पर दोस्तों राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनता है, सोम, माई, जाखम नदियों के किनारे। दोस्तों ध्यान रखना कौन कौन सी नदियां हैं? सोम, माई, जाखम नदियों के किनारे, जहां पर माघ पूर्णिमा को दोस्तों नोट कर लेना, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे टोंक के राजमहल में, टोंक के राजमहल में भी दोस्तों क्या तीन नदियां संगम बनाती है दोस्तों? कौन कौन सी? बनास, डाई, खारी। तो भाई ये हो गए राजस्थान के 4 त्रिवेणी संगम। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ नामक जगह पर, सिवाड़ नामक जगह पर राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है, घुश्मेश्वर महादेव का। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ईओआरओ एग्जाम के लिए प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वह ये दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार अनुसार सही है? कहने का मतलब दोस्तों इसका यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का युग्म इनमें से कौन सा है? कहने का मतलब दोस्तों ये है। तो देखिए डूंगरपुर धौलपुर, जयपुर धौलपुर, डूंगरपुर कोटा है दोस्तों, जोधपुर बाड़मेर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है हमारा डूंगरपुर जिले में दोस्तों, ध्यान रखना। और कितना लिंगानुपात है डूंगरपुर में? तो 994 दोस्तों डूंगरपुर का क्या है? लिंगानुपात है ना। और सबसे कम जो न्यूनतम लिंगानुपात बताया वो हमारा धौलपुर जिले का है, वो दोस्तों कितना है भाई? तो 846 धौलपुर जिले का लिंगानुपात है। इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखना। देखिए लिंगानुपात से संबंधित 2-4 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाईलाइट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों आप ये नोट कीजिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले राजस्थान में कौन कौन से हैं। सबसे पहला था दोस्तों हमारा डूंगरपुर। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? तो राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, है ना। ये 4 जिले हैं, वो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले धौलपुर, फिर उसके बाद जैसलमेर, करौली और दोस्तों भरतपुर। ये 4 जिले हैं वो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड बात नोट कीजिएगा कि राजस्थान का टोटल लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों टोटल लिंगानुपात है भाई 928, है ना। इस बात का दोस्तों नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो नोट करना भाई पाली है, पाली, है ना, जिसमें दोस्तों 1000 से अधिक लिंगानुपात है, मतलब 1003 पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि शहरी लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, तो 914 शहरी लिंगानुपात है और ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों 933। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के समूह का लिंगानुपात कितना है, तो 888, है ना। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 888 वाला, काफी बड़ा एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी भाई जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियों के नाम से, तोराबाटी की पहाड़ियों के नाम से, पश्चिमी अरावली पहाड़ियों के नाम से, या दोस्तों तारागढ़ की पहाड़ियों के नाम से। देखिए सबसे पहले जो नाकोड़ा पर्वत है ये हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। और इसको दोस्तों हमारी छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उत्तर नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पूछ ले अगर आपको कि छप्पन का मैदान दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये 2 जिलों में स्थित है, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ में दोस्तों स्थित है छप्पन का मैदान, और ये माही बेसिन में आता है छप्पन का मैदान। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। लेकिन छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए बाड़मेर में एक मंदिर है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ना, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये गुर्जर प्रत्यारकालीन शैली का मंदिर है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, नोट कर लेना। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीलो के किस नृत्य में भाई नकली स्पर्धा जगन्य युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागड़िया, गेर, हाथीमना या नेजा नृत्य? तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नेजा नृत्य है उसमें नकली स्पर्धा जगन्य युद्ध का दोस्तों प्रदर्शन किया जाता है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जाता है। उत्तर नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बागड़िया तो कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। और देखिए इसमें हाथीमना नृत्य है ना, ये दोस्तों ध्यान रखना विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है हाथीमना नृत्य। और हाथी वेंडो प्रथा और होती है दोस्तों भील जनजाति में, हाथी वेंडो प्रथा। ये क्या होती है भाई हाथी वेंडो प्रथा? तो भील जनजाति में पेड़ पौधों को साक्षी मानकर फेरे लेने की जो प्रथा होती है उसे हाथी वेंडो प्रथा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बड़ा शानदार प्रश्न है भाई, स्टार लगा लेना। कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राज कवि थे? तो देखिए बीकानेर के सुजान सिंह द्वारा, जोधपुर के मान सिंह द्वारा, उदयपुर के भीम सिंह द्वारा, जयपुर के माधो सिंह द्वारा। तो दोस्तों नोट करना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अंग्रेजों के खिलाफ, किसके? अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय भावना का परिचय देने वाला दोस्तों कवि बांकीदास हमारे जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ का क्या था? दरबारी कवि था, है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों और नोट कर लीजिएगा इसके साथ ही साथ कि आयो अंग्रेज, दोस्तों नोट करना, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, है ना, मुल्क रे ऊपर। इस लोकगीत के शीर्षक से दोस्तों अगर राजपूत राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ कोई ललकारने वाला कवि था तो वो हमारा कवि राजा बांकीदास ही था। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, है ना। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर शीर्षक के नाम से दोस्तों ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि इतावली विद्वान टेसीतोरी निम्न में से किस क्षेत्र में दोस्तों अपने योगदान के लिए भाई जाने जाते हैं? तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? आहड़ उत्खनन के लिए, नैणसी की ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद के लिए, या राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन के लिए, या राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए? तो ध्यान रखना दोस्तों टेसीतोरी का संबंध है हमारे उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले कि दोस्तों नोट करना कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाला दोस्तों कौन सा वैज्ञानिक था? तो दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन था। और इसी जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने वागड़ी बोली को बेली बोली भी कहा था। ये साथ ही साथ ये बात भी दोस्तों नोट कर लेना। और इसी जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने दोस्तों राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम दोस्तों वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। साथ ही साथ ये भी दोस्तों आप ध्यान रख लेना। उत्तर नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, महाराजा कॉलेज जयपुर, या कनौरिया कॉलेज जयपुर? तो डिग्री कॉलेज के मामले में दोस्तों राजस्थान का सबसे पुराना कॉलेज हमारा महाराजा कॉलेज जयपुर। उत्तर नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कोई कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना दोस्तों किसने की थी और कहां पर की थी? तो ध्यान रखना महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना दोस्तों जयपुर में की गई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना की थी जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। दोस्तों ध्यान रखना राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉलेज और प्रसिद्ध है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज दोस्तों ध्यान रखना ये अजमेर में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी रिचर्ड ब्रुक के द्वारा। और दोस्तों इसका जो प्रथम स्टूडेंट था ना मेयो कॉलेज का वो अलवर का शासक मंगल सिंह था। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है
कि निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों तेंदु पत्ती का उत्पादन नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, कौन से जिले में नहीं होता है तेंदु पेड़ का उत्पादन? उदयपुर में, सिरोही में, बारां में, झालावाड़ में। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिरोही जिले में दोस्तों तेंदु पेड़ का उत्पादन नहीं होता। उत्तर नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान देना, सिरोही जिले में दोस्तों सबसे ज्यादा चीकू का उत्पादन होता है ना। उदयपुर में दोस्तों कतोड़ी जनजाति द्वारा कत्था का उत्पादन किया जाता है, खेर के पेड़ से कत्था का उत्पादन होता है उदयपुर में सबसे ज्यादा। ठीक है, बात करें हम दोस्तों झालावाड़ की, तो झालावाड़ में दोस्तों संतरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का छोटा नागपुर भी कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों जालोर में नहीं बहती है? जालोर में दोस्तों कौन सी नदी नहीं बहती है? तो यहां पर देखिए बांडी, मैनाली, सुकड़िया, लूनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैनाली नदी का संबंध दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़ से है। देखिए तो मैनाली नदी है वो जालोर जिले में नहीं बहती। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ी सी बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी पर दोस्तों ध्यान रखना पाली जिले में दोस्तों हेमावास बांध बना हुआ है, हेमावास बांध का निर्माण हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुकड़ी नदी की बात करें तो दोस्तों सुकड़ी नदी पर जालोर में दोस्तों बांकली बांध का निर्माण किया गया है, बांकली बांध। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। लूनी नदी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में दोस्तों प्रवाहित होती है। 6 जिलों में कौन कौन से जिलों? अजमेर के नागपाड़ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। उसके बाद दोस्तों नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर होती हुई दोस्तों ये कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है लूनी नदी। ध्यान रखना, अरब सागरीय प्रवाह वाली नदी है। इसके अलावा दोस्तों लूनी नदी के बारे में बात करें तो आपको कोई पूछ ले कि दोस्तों लूनी नदी का प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो रंगाई छपाई उद्योग दोस्तों लूनी नदी का प्रमुख कारण है। और दोस्तों ध्यान रखना, लूनी नदी दोस्तों पाली जिले में बहती है ना, पाली जिले में। इस पर एक बांध बना हुआ है जवाई बांध, जो लूनी नदी की सहायक नदी है, जवाई नदी। इसे दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। दयालदासरी ख्यात में मुख्यतः किस जिले का दोस्तों इतिहास वर्णित है? देखिए दयालदासरी ख्यात की बात हो रहा है तो दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या डूंगरपुर। तो भाई दयालदासरी ख्यात में ध्यान रखना, बीकानेर राज्य का इतिहास का वर्णन किया गया है। उत्तर नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि मुंडियारी ख्यात है ना, मुंडियारी ख्यात या दोस्तों बांकीदासरी ख्यात में किस राज्य का उल्लेख है, तो ध्यान रखना मारवाड़ या जोधपुर का उल्लेख है इस ख्यात में। ध्यान रखना, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहता है कि 19वीं शताब्दी के किस कवि को दोस्तों दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ दोस्तों लिखने के लिए लोक कवि कहकर दोस्तों पुकारा जाता था? दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा कौन सा कवि था जिसने दोस्तों ब्रिटिश शासन के खिलाफ दोस्तों अपनी कविताएं लिखकर दोस्तों उनके खिलाफ दोस्तों आवाज उठाई थी? श्यामल दास या दोस्तों दयालदास, श्यामलदास, बांकीदास या शंकरदान दोस्तों सामोर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4 शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर के द्वारा दोस्तों एक रचना है देश दर्पण, इसकी प्रमुख रचना है दोस्तों देश दर्पण। इसी रचना में दोस्तों इसने दोस्तों ध्यान रखना अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों को दोस्तों क्या कहा था? मुल्करा मीठा ठग है ना, मुल्करा मीठा ठग दोस्तों किसने कहा था? भाई सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा था, तो शंकरदान सामोर ने कहा था अपनी पुस्तक देश दर्पण में। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष दोस्तों प्रारंभ किया गया था? है ना, 1965 से 1966, 1977 से 1978 या 1985 से 1986 या दोस्तों 1990 से 1991। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1977 से 1978 में मरु विकास कार्यक्रम दोस्तों राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। अगर दोस्तों आपको इसका वित्त पोषण पूछ लेना, वित्त पोषण पूछ ले कि दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना वित्त पोषण है, तो ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों इसमें 75% क्या है वित्त पोषण है, और राज्य सरकार का दोस्तों इसमें 25% अनुदान है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। अगर दोस्तों ध्यान रखना आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों राजस्थान में कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों 1974-75 में सूखा संभावित विकास कार्यक्रम चालू किया गया था, और राजस्थान के 11 जिलों में दोस्तों संचालित है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में, तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है, और ये 2004-05 को दोस्तों शुरू किया गया था राजस्थान में। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक कार्यक्रम और है जो हाईलाइट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है,
MADA, जिसे माड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम। ये दोस्तों ये कब शुरू किया गया था, तो गलती से भाई 1977-78 मत कर देना इसमें माड़ा वाले में। ये माड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1978-1979 में, है ना, 1978-1979 में दोस्तों ये शुरू किया गया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो आप दोस्तों कंफ्यूज मत होना, जितने भी दोस्तों आपको हाईलाइट कार्यक्रम थे मैंने सब आपको आपके सामने बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए। क्या बोल रहा है कि नागौरी उच्च भूमि की बात हो रही है दोस्तों, उसकी औसत ऊंचाई दोस्तों मीटर में कितनी है दोस्तों, ये पूछ रहा है। 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर है दोस्तों, 100 से 200 मीटर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 300 से 500 मीटर है दोस्तों हमारी नागौरी उच्च भूमि की ऊंचाई। देखिए दोस्तों लेवल देखिए आप क्वेश्चन का दोस्तों, सेम टू सेम दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन आपको EORO में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि भाई है ना ऑथेंटिक मॉडल पेपर है दोस्तों, ऐसे वैसे बाजार में बिकने वाले दोस्तों मॉडल पेपर नहीं है, जहां से उठाया वहां से दोस्तों छाप दिया आपके सामने, ठीक है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक मॉडल पेपर है दोस्तों। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों नागौरी उच्च भूमि की, ठीक है। तो नागौरी उच्च भूमि दोस्तों ध्यान रखना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो भौतिक विभाग है ना राजस्थान का, उसके दोस्तों अर्ध शुष्क रेतीला मैदान का दोस्तों हिस्सा है हमारी नागौरी उच्च भूमि प्रदेश दोस्तों, ध्यान रखना बिल्कुल करेक्ट है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें चंबल बेसिन की, बनास बेसिन की और छप्पन के बेसिन की, है ना, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और दोस्तों जो छप्पन का बेसिन है, ये तीनों दोस्तों ध्यान रखना किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं दोस्तों, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के हिस्से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें दोस्तों जो चंबल बेसिन है ना, वो दोस्तों उत्खात, बीएड और अवनाली का अपरदन के लिए जाना जाता है चंबल बेसिन, इस बात का ध्यान रखना। और बनास बेसिन दोस्तों जिसमें मालपुरा करौली का मैदान आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना, बनास बेसिन, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में दोस्तों, ध्यान रखना, हाड़ौती का पठार दोस्तों, क्या हाड़ौती का पठार दोस्तों, जिसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदानी प्रदेश के, है ना। इसके दोस्तों इसमें कौन सी दोस्तों उच्च भूमि आती है दोस्तों, नोट करना। तो इसमें विंध्यन ककार उच्च भूमि आते हैं, जो मुख्यतः दोस्तों बालू का पत्थरों से बनी होती है हाड़ौती के पठार में, ठीक है। इसी में दोस्तों डग गंगदर दोस्तों उच्च भूमि आती है ना, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। और इसी में मुकुंदरा की पहाड़ियां और शाहबाद की उच्च भूमि आती है हाड़ौती के पठार में, तो दोस्तों आप ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए जलवायु से संबंधित है, BWHW से क्या अभिप्राय है भाई, है ना, शुष्क शीत ऋतु जलवायु या शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र दोस्तों जलवायु। देखिए BWHW प्रकार की जलवायु है ना, वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसमें दोस्तों राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो दोस्तों राजस्थान के 5 जिले आते हैं इसमें, तो नोट करना दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए इसमें आते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये जिले आते हैं दोस्तों BWHW प्रकार की जलवायु में, ठीक है भाई। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि दोस्तों किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा दोस्तों होनी चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, 70 से 100 सेंटीमीटर, है ना, या दोस्तों 40 से 50 सेंटीमीटर, या भाई 60 से 80 सेंटीमीटर, या दोस्तों 30 से 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 से दोस्तों 100 सेंटीमीटर दोस्तों इनकी क्या होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों सूखाग्रस्त क्षेत्रों की बात हो रही है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर दोस्तों कोई आपको ऐसा पूछ ले कि दोस्तों सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त दोस्तों राजस्थान में क्षेत्र कब रहे थे, तो दोस्तों 2002-2003 में दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों क्या रहे थे, सूखा से ग्रस्त या अकाल से ग्रस्त दोस्तों राजस्थान के जिले रहते। और दोस्तों टोटल 32 के 32 जिले रहते, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर कोई आपको ऐसा पूछ ले कि दोस्तों राजस्थान के दोस्तों कितने जिले, दोस्तों राजस्थान के मैं क्या बोल रहा हूं, कितने जिले दोस्तों राजस्थान के 2020-21 में दोस्तों 2020-21 की बात कर रहा हूं, कितने जिले सूखे अकाल से दोस्तों ग्रसित थे, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको करना है कितने जिले, तो यहां पर आपको 6 जिले करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपको 21-22 पूछ लेना, 21-22 में सूखे से अकाल से ग्रसित कितने जिले थे, तो आपको करना है 10 जिले भाई। इस बात में दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि राजस्थान में किस वर्ष सर्वाधिक अकाल से या सूखा से ग्रसित दोस्तों प्रभावित जिले थे, तो 2002-2003 में दोस्तों 32 जिले थे, सभी के सभी जिले, ठीक है। लेकिन आपको 2020-21 में पूछे तो 6 जिले थे, और 21-22 में पूछे तो दोस्तों 10 जिले थे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि किस रियासत में दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था, बीकानेर, जोधपुर, अलवर और सिरोही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4
यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था। दोस्तों ध्यान रखना कौन सा सम्मिलित नहीं था। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों हुरडा सम्मेलन की। तो दोस्तों ये हुरडा सम्मेलन है ना, ये दोस्तों 17 जुलाई दोस्तों नोट करना, 17 जुलाई दोस्तों 1734 को दोस्तों आयोजित किया गया था। और किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के शासक दोस्तों, किसने, मेवाड़ के शासक दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी भाई, है ना, जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। आयोजित किसने किया था, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था हुरडा सम्मेलन का, तो राजस्थान में मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें दोस्तों नोट करना, इसमें जोधपुर से अभय सिंह दोस्तों आया था। और दोस्तों ध्यान रखना मेवाड़ से जगत सिंह द्वितीय ये था ही। जयपुर से दोस्तों हमारा सवाई जयसिंह द्वितीय था ही। इसके अलावा दोस्तों करौली से कौन था, करौली से दोस्तों देखिए राम गोपाल दास था। दोस्तों ध्यान रखना गोपाल दास करौली से था। इसके अलावा दोस्तों किशनगढ़ से कौन था भाई, किशनगढ़ से ध्यान रखना राज सिंह, कौन था दोस्तों, राज सिंह, राज सिंह दोस्तों किशनगढ़ से था। और बीकानेर से भाई कौन था, तो बीकानेर से जोरावर सिंह था। और दोस्तों कोटा से ध्यान रखना, कोटा से दुर्जन साल सिंह था, वेरी इंपॉर्टेंट है दुर्जन साल। और इसके अलावा दोस्तों बूंदी से भी आया था एक शासक, बूंदी से दलेल सिंह था। इसके अलावा दोस्तों नागौर से भक्त सिंह था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी रियासतों के शासकों ने दोस्तों हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था राजस्थान में मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबके सब बातें दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही है ना, निम्नांकित में से कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। जनसंख्या के बढ़ते क्रम का दोस्तों हमें देखना है। ठीक है भाई, देखिए जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, ये तो हो गया भाई गलत, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आएगा जयपुर, है ना। देखिए भरतपुर ये भी हो गया गलत, क्योंकि भरतपुर नहीं आएगा। जयपुर, फिर भरतपुर, दौसा, अलवर, ये दोस्तों उत्तर नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में, फिर उसके बाद में भरतपुर में, फिर दौसा, फिर अलवर में। ठीक है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयनायक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को दोस्तों मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। देखिए दुर्लभ राज द्वितीय, विग्रह राज तृतीय, या दोस्तों पृथ्वीराज फर्स्ट या पृथ्वीराज द्वितीय। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों 3 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बात हो रही है यहाँ पर चंबल नदी की दोस्तों, चंबल नदी की बात हो रही है। एक मिनट, चंबल नदी की बात हो रही है, तो चंबल नदी की बात कर लेते हैं। चंबल नदी का जल प्रवाह क्षेत्र दोस्तों राजस्थान में कितने प्रतिशत में है ना, 22.70%, 21.10%, 19.10% या दोस्तों 20.90%। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों चंबल नदी की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं भाई, है ना, राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु, है ना, कामधेनु कहते हैं राजस्थान की। और दोस्तों जनापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के दोस्तों 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से दोस्तों इसकी राजस्थान में एंट्री होती है। और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई दोस्तों ये एमपी में दोस्तों क्या कर जाती है, एंट्री कर जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस चंबल नदी पर राजस्थान में 4 बांध बने हुए हैं, सॉरी राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं। टोटल चंबल जो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिस पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से, कोटा बैराज बांध, ये दोस्तों एक प्रकार का सिंचाई बांध है। इसके अलावा जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है वो दोस्तों एमपी में स्थित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कौन सी रही है, 52.2%, 77.0%, 79.2% या दोस्तों 68.3%। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79.2% है वो दोस्तों राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर रही है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो दोस्तों आपको करना है 66.1%। शहरी साक्षरता दर पूछ ले तो दोस्तों 79.7%। ग्रामीण साक्षरता दर पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है 61.4%, 61.4%। इसके अलावा दोस्तों देखिए महिला साक्षरता दर पूछ ले तो दोस्तों 52.2% करना है, ये वाली। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पूछ ले कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों ये वाली है ही 69.2%। इसके अलावा दोस्तों देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछ ले, जिलों का अवरोही क्रम पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का क्रम पूछ ले तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है ना, ये बात सब दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन से, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारड, जमनालाल बजाज या सागरमल गोपा। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। देखिए
अर्जुनलाल सेठी के द्वारा दोस्तों, ये जयपुर राज्य का स्वतंत्र सेनानी था। इसके द्वारा दोस्तों ध्यान रखना, सूत्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये 3 पुस्तकें दोस्तों लिखी गई है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसको बेलूर जेल में रखा गया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसी अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में दोस्तों वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी, है ना, वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी इसी अर्जुनलाल सेठी ने भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ये बोला दोस्तों देखिए कि दोस्तों दीर्घकालीन अकाल ग्रस्त क्षेत्र से संबंधित दोस्तों राजस्थान के निम्नांकित जिलों का कौन सा सही समूह है दोस्तों, ध्यान रखना। हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली, श्रीगंगानगर, पाली, चूरू, या दोस्तों नागौर, जयपुर, बाड़मेर, या दोस्तों जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। तो दोस्तों अकाल से ग्रसित जो जिले हैं ना, उनका समूह दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट देगा, श्रीगंगानगर, पाली और चूरू। दोस्तों ये क्या है, अकाल से ग्रसित दोस्तों हमारे दीर्घकालीन दोस्तों क्या है, जिले। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से दोस्तों किया जाता है। हेला ख्याल, चंद्रायन की गायकी, राजदारी या तुर्रा कलंगी। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेला ख्याल, जो 2 साल लाल सोट का संबंधित है। तुर्रा कलंगी की बात करें तो दोस्तों दंगना चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, जो तुकनगीर और साहली दोस्तों इसके क्या है, मुख्य प्रवर्तक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला की चित्रकार किसके द्वारा दोस्तों चित्रित किए गए थे। साहिबदीन, निसारदीन, मनोहर या निहाल चंद्र। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर मेवाड़ की, तो मेवाड़ का दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार है साहिबदीन। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहिब राम पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है जयपुर का, दोस्तों साहिब राम जयपुर का चित्रकार था, ठीक है। निहाल चंद दोस्तों हमारे किशनगढ़ शैली का चित्रकार है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बोल रहा है कि दोस्तों किस पुरातात्विक स्थल को दुर्तुल घाट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। सांबर, जोधपुरा, नागर या आहड़। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को दुर्तुल घाट के नाम से जाना जाता है, बनास नदी के किनारे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बनास जो आहड़ सभ्यता है ना, इसको दोस्तों नोट करना, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, आगाटपुर के नाम से जाना जाता है, धूलकोट के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड वियर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बनास नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके लिए दोस्तों ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है इसी आर्य सभ्यता को। इसके अलावा दोस्तों इसका उत्खनन करता पूछ ले आपको तो दोस्तों नोट करना, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एचडी सांकलिया भाई, ठीक है। उत्तर नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी काव्य है बृहदेश्वर बाहुबली गौर ग्रंथ के रचयिता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बृहदसेन सूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर रियासत का शासक था, है ना। डूंगरपुर रियासत का कौन सा शासक था, राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल सिंह या उदय सिंह। तो दोस्तों उदय सिंह था, वो डूंगरपुर रियासत का शासक था 1857 की क्रांति के समय भाई, ठीक है। 1857 की क्रांति दोस्तों ध्यान रखना 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से दोस्तों प्रारंभ हुई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील दोस्तों नहीं है ना। नवलखा, नक्की, छापर झील या लूण करसर झील। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लूण करसर झील दोस्तों हमारे कहां पर स्थित है, ये भाई लूण करसर झील बाड़मेर में स्थित है। उत्तर नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मीठे पानी की झील नहीं है। नवलखा झील की बात करें तो दोस्तों ये बूंदी जिले में स्थित है नवलखा झील। नक्की झील जो दोस्तों सिरोही में स्थित है, और छापरताल झील ये दोस्तों हमारे जयपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। मानसागर झील, जयपुर की मानसागर झील, सिरोही की नक्की झील, और दोस्तों आना सागर और पुष्कर झील ये 2 अजमेर की झीलें हैं। इसके अलावा 2 दोस्तों उदयपुर की झीलें हैं, पिचोला और फतेह सागर झील। इस प्रकार 6 जिलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों शामिल किया गया है। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है। देखिए बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जिले में कौन सा युगम दोस्तों उच्चतम एवं निम्नतम विकास दर दोस्तों दर्शाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर और श्रीगंगानगर भाई, ठीक है। तो दोस्तों रट लेना, हर क्वेश्चन को रट लेना। आपको दोस्तों एक दोस्तों 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला दोस्तों मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों ये मॉडल पेपर एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। देखिए दोस्तों आज मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए दोस्तों स्पीड में बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ऐसे ही रोज 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले मॉडल पेपर दोस्तों आपके लिए आते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपका भाई यार आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।